हिंदुस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान में अब आसिम मुनीर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को हद में रहने की चेतावनी भी दी जा चुकी है और हिंदुस्तान किसी भी हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सायरन बजा तो सिविल डिफेंस तुरंत एक्टिव हो गया। एयर स्ट्राइक अलर्ट अलार्म बजा, उसके तुरंत बाद इस तरीके से जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो लाल झंडा यानी कि खतरे का निशान, इस झंडे को लेकर यहां पर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, जान बचाने वाला सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया। सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर आ गए और आप देखिए किस तरह से धमाके के बाद सामने तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो भाग रहे हैं। जैसे ही घायल हॉस्पिटल पहुंचे, मेडिकल स्टाफ तुरंत एक्टिव हो गया। आप यहाँ पे देखिए एक पूरा मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। दरअसल ये मॉक ड्रिल जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो सिविक एजेंसीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो रिस्पांस टाइम है वो देखा जा सके। जैसे ही खतरे का सायरन बजा, तुरंत स्कूली बच्चे टेबल के नीचे छिप गए। टेबल चेयर जिसके नीचे आप देखेंगे कि दो बच्चे आसानी से बैठे हुए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस सभी बच्चों को दिए गए हैं। केजी से लेके 12 तक जितने भी बच्चे हैं उन्हें ये सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है और इसी प्रकार की ट्रेनिंग केवल राजधानी दिल्ली के स्कूलों में ही नहीं, पूरे देश के स्कूलों में दी जा रही है। हर खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान का हर एक शहर एक एक सिस्टम एक्टिव है। मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर अमृतसर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर से लेकर पुणे तक पूरे हिंदुस्तान में तैयारी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आर्मी कुछ करना भी चाहेगी तो इसके लिए हिंदुस्तान की आर्मी से लेकर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक तैयार है। चाहे जैसे इमरजेंसी हालात हो, पूरा भारत इससे निपटने के लिए एकदम रेडी है। ये तस्वीरें देखिए कैसे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग से फायर फाइटर रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा है। बिल्डिंग की छत से कैसे एक लंबी रस्सी बांधी गई है और बिल्डिंग में फंसे लोगों को कैसे तेजी के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। फास्ट एड किट से ऑन स्पॉट प्राइमरी इलाज किया जा रहा है। गंभीर लोगों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां तेज बारिश के बीच मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। टेरर अटैक हुआ है, ये दर्शाया गया है डेमो के जरिए और उसके बाद घरों का यहाँ पर आग लगी है। देखिए सामने किस तरह से आग लगी है और ऐसे में सायरन लगातार बज रहा है। सायरन बजेगा ऐसे ही तो लोगों को क्या करना है ये उन्हें बताया जा रहा है। लोग यहाँ पर जमीन पर लेटे हुए हैं। उन्हें बताया गया है कि अगर इस तरह से टेरर अटैक होता है तो लोगों को जमीन पर लेटना है। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे अगर बिल्डिंग से कैसे, अगर बिल्डिंग के अंदर कोई लोग अगर अंदर फंसे हैं तो उन्हें कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए देखिए रोप यहाँ पर लगाए गए हैं। इस रोप से जो है ये इनको रेस्क्यू किया जाएगा। स्ट्रेचर से भी उनको नीचे लाया जाएगा। आग जो है वो आग बुझाने की फायर फाइटिंग, फायर रेस्क्यू, इसके अलावा इवैक्यूएशन, तमाम जो बातें हैं ये यहाँ पर किस तरह से करनी है इसका एक डेमो यहाँ पर दिया जा रहा है। मुंबई के सबसे बिजी और भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन सीएसटी पर भी मॉक ड्रिल की गई। लोगों को इमरजेंसी हालात में क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, सिविल डिफेंस ने खुद ये करके बताया, लोगों को समझाया। अगर कोई आतंकी हमला होता है या किसी तरीके से दुश्मन देश हमला करता है और लोग अगर घायल होते हैं तो उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, फर्स्ट एड देना है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। सिविल डिफेंस के लोग हैं, उम्मीद यही है कि इससे जितने आम लोग हैं वो भी इस बात को समझेंगे और इसी तरीके से अगर कुछ सिचुएशन अराइज होती है तो उस सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे। सिविल डिफेंस का एक शख्स जो है इस पर लेटा है, वो बतौर यात्री यहाँ पर लेटा है। अगर किसी तरीके से हमला होता है, वो ट्रेन में जा रहा है या इस रेलवे स्टेशन पे है और उसे परेशानी हो रही है तो कैसे यहाँ से निकाला जाएगा। ये तस्वीर पुणे की है, जहां एक कॉलेज में बम ब्लास्ट के दौरान खुद को कैसे बचाना है, कैसे किसी धमाके के दौरान खुद को बचाना है, ये सिविल डिफेंस के लोगों ने मॉक ड्रिल में समझाया। पुणे में मॉक ड्रिल की जा रही है और साथ में आप सायरन सुन रहे हैं। इसी समय वहां छत पर
मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक हुई है इस जगह पर। एयर स्ट्राइक के बाद अब वहां बाईं तरफ देखिए किस तरह से जो बम है वो नीचे गिरा है और इस बम के नीचे गिरने के बाद अब यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर आ गए। और अब देखिए किस तरह से धमाके के बाद सामने तस्वीरें देखिए कि इस तरह से जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो भाग रहे हैं। यहाँ से अब काम शुरू होता है सिविल डिफेंस के एक्टिविस्ट का, साथ ही में जो तमाम अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अब यहाँ पर बचाव कार्य करेंगे। जब बम का धमाका हुआ है उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई है और इसी अफरा तफरी के बाद अब यहाँ से एक एक कर तमाम लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। जो इस मॉक ड्रिल के दौरान जो आप ब्लास्ट देख रहे हैं उसका धुआं इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे अब वो उनके आंखों में दिक्कतें हो रही है। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां सिविक सेंटर की बिल्डिंग पर दुश्मन का अटैक हुआ है तो सिविल डिफेंस एक्टिव हो गया। मौके पर एम्बुलेंस से लेकर स्ट्रेचर, आग बुझाने के इंतजाम सब पहुंचाए गए। 20 मंजिला इमारत से 10 मिनट में लोगों को सीढ़ियों के रास्ते बाहर निकलने का टास्क दिया गया, जिसे पूरा भी किया गया। फंसे लोगों को स्ट्रेचर की मदद से, किसी को कंधों के सहारे बाहर निकाला गया। मौके पर ही फर्स्ट एड मेडिकल सर्विस दी गई। मौके पर बाइक एम्बुलेंस भी पहुंची, जिससे रास्ता जाम होने की हालत में घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। यह दिल्ली का फेमस खान मार्केट है, जहां जंग के दौरान दुश्मन ने नुकसान पहुंचाया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ऐसे में इमरजेंसी सर्विस तुरंत एक्शन में आई और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बकायदा जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर घायलों को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया है। कुछ जो घायल हैं उनको बकायदा यहाँ से जो है वो आरएमएल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, किस तरीके से जो स्ट्रेचर है उसमें रखकर यहाँ से जो घायल हैं उनको लेकर जाया जा रहा है। तो पूरी एक प्रैक्टिस पूरी दिल्ली के अंदर की जा रही है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए थे कि पूरी दिल्ली के अंदर ये चेक किया जाए कि अगर कोई भी आपात स्थिति होती है तो कैसे उससे निपटना है, इसको लेकर तमाम ये मॉक ड्रिल की जा रही है। आप देख सकते हैं सामने खान मार्केट चौकी है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर है। इसके अलावा देखेंगे आप एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जितना भी ये पूरा जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। आप यहाँ देखेंगे ये एक मोटरसाइकिल है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। यहाँ पर आप लोग इस बार क्या रहता है इस बाइक का काम? ये सर फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जहाँ तंग गलियों में गाड़ियाँ नहीं जाती है, फायर टेंडर नहीं जा पाती है, वहाँ के लिए ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। जिससे कि ये वाटर में सिस्टम लगे हुए हैं, हम इसको कहीं अगर आग छोटी मोटी आग लगी हो तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आग बुझा सकते हैं और क्विक रिस्पॉन्स देता है इससे। और अगर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है तो हम इसको बैकपैक पे लेकर के हम सीढ़ी के थ्रू जाकर के ऊपर में उसको आग को डाउस कर सकते हैं। हमले में गंभीर रूप से घायल अस्पताल पहुंचाए गए। हम दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में मौजूद है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। यहाँ पे मॉक ड्रिल की जा रही है क्योंकि जब कोई आतंकी हमला होता है तो शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है। इसलिए